तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, ठाक होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो आज के हमारे जो गेस्ट है बहुत ही कोई स्पेशल से गेस्ट हैं जो नो बोलने से पहले अपने फ्रेंड्स, फैमिली, गूगल और 3 जनरेशन से परमिशन लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का, मिस पीपल प्लीजर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और मेरी एक बस रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा ना हुआ तो प्लीज मुझे ना बताना मत। तो मिस्टर पीपल प्लीजर, आपको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद है, बस जैसा आपको सही लगे, जो आपको पसंद हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद नहीं आया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने तो अभी पॉडकास्ट स्टार्ट ही नहीं किया है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, आपको नो बोलना आता है? जी हाँ। अच्छा, मुझे नो बोल के दिखाएं। नो, अगर आपको बुरा ना लगे तो। आपने नो भी परमिशन लेके बोला है। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? सॉरी सॉरी बोल दिया। आप लिटरली सॉरी की भी अपॉलॉजी कर सकती हैं? सॉरी फॉर बीइंग सॉरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इंसान नहीं, ऑटो रिप्लाई की एक मशीन है। अच्छा, आपका नॉर्मल डे किस तरह से होता है, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को प्लीज बताएंगी? मैं सुबह उठती हूँ, मम्मी बोलती हैं चाय बना दो, मैं चाय बना लेती हूँ। फिर हस्बैंड उठते हैं, वो बोलते हैं नाश्ता बना दो, मैं बना देती हूँ। फिर फ्रेंड कॉल करती है, बोलती है शॉपिंग करवा दो, मैं बोलती हूँ जी बिल्कुल मैं करवा दूंगी, कोई मसला ही नहीं है। कजन बोलती है असाइनमेंट करवा दो, मैं बोलती हूँ जी बिल्कुल करवा दो, मैं करवा देती हूँ, कोई मसला ही नहीं है। फिर नेबर बोलती है बच्चे संभाल दो, मैं कभी कभी उसके बच्चे संभाल देती हूँ। वैसे अगर वो मुझे रोज ही बोले तो मुझे कोई मसला नहीं है। हो वाह, आपकी पर्सनैलिटी का मतलब भी जी बिल्कुल है। हम्म। अच्छा, पीपल प्लीजिंग जो है वो इंसान अपना सिर्फ नाइस होना नहीं होता है, बल्कि वो इंसान की फिर आदत बन चुकी होती है। उसमें इंसान अपने नीड्स, अपनी बाउंड्रीज और अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा होता है। आपको लोगों को नाराज होने का डर तो नहीं लगा होता? बहुत। कल मेरी फ्रेंड ने मुझे सिर्फ रिप्लाई में ओके कर दिया। तो मैंने 17 बार मैसेज चेक किया, फिर मैंने पूछा उससे कि तुम सही हो, तुम ठीक हो? उसने बोला ओके। मैंने उससे बोला पक्का श्योर ठीक हो? उसने बोला हाँ। मैंने फिर उससे पूछा पक्की बात है? उसने बोला हाँ। फिर मैंने उससे दोबारा पूछा तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? उसने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? अब मुझे लगता है उसकी पूरी फैमिली मुझसे नाराज हो गई है। आपको लोग क्या कहेंगे, मतलब कितना डर है आपको? बहुत डर है। कितना? अगर मैं चाय भी अपनी बड़ी से बना लूं तो मुझे ये डर लगा रहता है कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैंने चाय में दूध पहले डाल दिया हो तो। लोग आपकी चाय देख रहे हैं? नहीं, लेकिन हो भी सकता है। ये लोग हैं कौन पता नहीं, लेकिन लोग तो बहुत होते हैं ना। आपको सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? किसी का मुझसे नाराज हो जाना। अगर कोई आपसे नाराज हो जाए तो
मैं पूरी रात सोचती रहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ बोल दिया या मेरी टोन में कोई मसला था, और या मैंने कुछ ज्यादा ही इमोजी भेज दिए। इमोजी भी एक बार मैंने ओके के साथ जो वो नहीं होता स्माइली वाला, वो जो वाला होता है, वो मैंने भेज दिया था। तो फिर मुझे लगा ये तो कुछ ज्यादा ही कोई मैं खुश मिजाज सा फील हो रहा था। मैंने फिर एडिट करके ओके कर दिया, और ओके के साथ मैंने जो ना फुल स्टॉप लगा दिया। फिर मुझे लगा कि ओके के साथ जो फुल स्टॉप लगा है वो मुझे नहीं लगाना चाहिए। फिर मैंने फुल स्टॉप को हटा के फिर मैंने जो है वो उसको ओके कर दिया, क्योंकि मुझे लगा फुल स्टॉप भी जो है वो कोई रूड की निशानी साबित ना हो जाए। फिर मैंने ओके के साथ डबल वाई जो वो लगा दिया। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, मैंने वो भी एडिट किया। फिर मैं फोन बंद करके सो गई। आप मैसेज नहीं भेजती हैं, बल्कि मैसेज का साइकोलॉजिकल जो है वो असेसमेंट करती हैं। बाउंड्रीज की बात करते हैं, क्या आप बाउंड्रीज सेट कर सकती हैं? जी बिल्कुल। एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे रात के 2 बजे भी फोन करेगा ना, तो मैं बोलूंगी जी जी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन ये बाउंड्री नहीं है। अच्छा, फिर मैं फोन साइलेंट कर दूंगी। कुछ फिर मैं 30 सेकंड के बाद चेक करूंगी कि उसने कॉल आखिर मुझे क्यों की थी। आपको बाउंड्री नहीं बल्कि बाउंड्री का नोटिफिकेशन चाहिए। देखा आपने? बताएं, रेस्टोरेंट में आप क्या ऑर्डर करती हैं? जो सब ऑर्डर करें। अगर आपको पिज्जा चाहिए और सब बर्गर खा रहे हो, फिर बर्गर। आपको खुद क्या पसंद है? मैं मुझे पता ही नहीं मुझे क्या पसंद है। आपको कुछ तो पसंद होगा। मुझे लोगों का खुश होना पसंद है, जैसे मैं अभी बहुत खुश हूँ। वो तो रेस्टोरेंट है, किसी की शादी का कोई फंक्शन थोड़ी ना है। अच्छा, साइकोलॉजिकली पीपल प्लीजिंग के पीछे बहुत से डर होते हैं, जिसमें किसी को कॉन्फ्लिक्ट में आना पसंद ना हो, या किसी को रिजेक्शन का डर हो, या फिर कोई बचपन से ही जो है वो इस वहम गुमान में ही रहना चाह रहा हो, या उसने यही सीखा हो कि गुड गर्ल की निशानी यही होती है और बैड गर्ल की निशानी यही होती है। और कभी कभी इंसान की जो सेल्फ वर्थ है, मीन सेल्फ इम्पोर्टेंस है, वो भी दूसरों की अप्रूवल से अटैच हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर आपको तारीफ मिलती है तो फिर आपको कैसा महसूस होता है? मेरा तो दिन बन जाता है। और जब क्रिटिसिज्म मिलता है उसके, मेरा पूरा साल ही खराब हो जाता है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपको सिंपल एक सेंटेंस बोलना है। नो आई कैन नॉट, मतलब कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। नो, कम ऑन, नो आई कैन नॉट। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं। सच? बिल्कुल। पक्का? हाँ हाँ पक्का। मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। एग्जैक्टली, आपने नो बोला और दुनिया खत्म नहीं हुई है। वाओ, मैं कल से बाउंड्री सेट करूंगी। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बस पहले सबसे परमिशन ले लेती हूँ। अगर आप भी पीपल प्लीजिंग करते हैं, मतलब के लोगों को बस खुश ही करते रहते हैं, तो हर किसी को खुश रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलना कोई बदतमीजी नहीं है, बल्कि एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना होती है। आपकी जो वैल्यू है वो इस तरह से नहीं होती है कि आप दूसरों को किस तरह से खुश रखते हैं, किस तरह की हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज किसी एक जगह पोलाइटली नो बोल के जरूर देखना। बस मुझे ब्लेम मत करना। सो दिस इज रूहा, साइकोलॉजी विद लिटिल मैडनेस। चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट प्लीज कीजिएगा, और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।